नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत प्राइम अपडेट की खास खबरों में। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद यूपी के 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा आन पड़ा है। इतनी वक्फ संपत्तियां अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं। इनके मामले में अब वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि अब संबंधित जिला अधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। तो वहीं वक्फ बोर्ड जिन्हें 57,792 सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, ये सभी संपत्तियां भी अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी। लोकसभा में बुधवार देर रात वक्फ बिल पर चर्चा चलती रही। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव बार बार अमित शाह को टोकते नजर आए। बार बार टोकने पर अमित शाह ने 2 टूक कह दिया कि यूपी में योगी भी रिपीट होंगे। अमित शाह का जवाब सुनते ही सपा खेमे में सन्नाटा छा गया और भाजपा के तरफ हंसी फूट पड़ी। आरएसएस की स्थापना की शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर पश्चिमी और अन्य क्षेत्र के 32 संगठनों की समन्वय बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ के कार्यों को अभूतपूर्व बताया। सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का सफल आयोजन और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हर सनातनी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने संघ की उसके सामाजिक कार्यों के लिए जमकर प्रशंसा की और कहा कि जातियों में बट रहे सनातनियों को एक करने में संघ ने विशेष योगदान दिया है। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन इसमें बरेलवी उलेमा 2 धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। इत्तेहादे प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने जहां इसका विरोध किया, तो वहीं कहीं कहीं उलेमाओं ने इसका साथ भी दिया। तो वहीं कुछ उलेमा और 3 तलाक को खत्म करने पर संघर्ष करने वाली महिलाओं ने भी मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर स्वागत किया है। मौलाना ने इस बिल के पक्ष में वोटिंग करने वाले सांसदों का शुक्रिया अदा किया, केंद्र सरकार को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि सरकार ने बुराई के खात्मे के लिए अच्छा कदम उठाया है। इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस बड़े स्तर पर आयोजित किया जाना है। इस अवसर पर बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जाएगा। 6 अप्रैल को पार्टी पदाधिकारी कार्यालय की सजावट कर और अपने घरों पर बीजेपी का ध्वजारोहण करेंगे। विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करना है। तो वहीं 7 से 12 अप्रैल तक बूथ चलो अभियान के अंतर्गत मंडल अध्यक्ष स्तर के ऊपर के सभी कार्यकर्ता गांव और शहर वार्ड में प्रवास करेंगे। उत्तर प्रदेश देश में एथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 राज्य बन चुका है। अब गोरखपुर को इसका बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जिले में 3 बड़े एथेनॉल प्लांट्स स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें से पहली गीडा यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री के हाथों होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुए मनरेगा फर्जीवाड़े में क्रिकेटर मोहम्मद शमी के जीजा को मास्टरमाइंड बताया गया है। तो वहीं मोहम्मद शमी के जीजा की मां को मुख्य दोषी पाया गया। जनपद अगरोध के ग्राम पालौरा में मनरेगा फर्जीवाड़े में डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस जांच में बीडीओ और 4 सचिव सहित कुल 11 लोगों को दोषी पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। पीएम के प्रस्तावित 11 से 13 अप्रैल के बीच आगमन के कार्यक्रम को फाइनल रूप देंगे। इसके साथ ही वो मेहंदीगंज में तय पीएम के जनसभा स्थल का मौका मुआयना भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं की सूची को फाइनल करेंगे। योगी सरकार दुकानों को आधुनिक रूप देने की योजना पर काम कर रही है। उसके तहत अन्नपूर्णा भवन बनाए जा रहे हैं। अब तक के 3,534 भवन तैयार हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिल रहा है। अन्नपूर्णा भवन सिर्फ राशन वितरण केंद्र नहीं होंगे, बल्कि ये जन सुविधा केंद्र और जनरल स्टोर्स और सस्ते जेनेरिक दवाइयाँ भी मिलेंगी। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, बिजली बिल भुगतान की सुविधा भी मिलेगी।
हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। 7 टीवी भारत आपकी बातों को सुनेगा, आपके मुद्दों को उठाएगा, बनेगा आपकी आवाज। 7 टीवी भारत के सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।